हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले जो है कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जो सेल अर्थात कोशिका है, इस शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो कोशिका सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? तो इसका प्रतिपादन किया स्लाइडेन एवं स्वान। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो जो जीव द्रव्य है उसका खोज सर्वप्रथम कौन करते हैं? तो इसका खोज सर्वप्रथम करते हैं प्रोकंज। कौन करते हैं? फिर से बोलिएगा मेरे साथ। तो प्रोकंज। कौन? प्रोकंज। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका। 6 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जो मानव का जीव शरीर होता है ना, उसका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका। कोशिका जो है किसी भी जीव का शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो जो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है ना, उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न है, आत्महत्या का थैली कहलाता है। तो आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ठीक है। 9 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है? तो पाचन थैली कौन सा कोशिकांग कहलाता है? तो ये होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं। ठीक है। 10 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जो पादप कोशिका होता है ना, इसका रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को। हरित लवक को पादप का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो जो पादप कोशिका होता है उसके सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको? इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का प्रश्न है, तारक केंद्रक का कार्य है। तो तारक केंद्रक का क्या कार्य होता है? तो तुर्की निर्माण। क्या? तो तुर्की निर्माण जो है तारक केंद्रक का कार्य होता है। 13 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो जो कोशिका के केंद्रक होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? तो उनमें पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम उनमें पाया जाता है। ठीक है। 14 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 का प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो प्रोटीन जो निर्माण होता है उसका केंद्र कौन सा है? तो उसका केंद्र है राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का प्रश्न है, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो जो पादप कोशिका होता है ना, उसका कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे एक निर्जीव के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का प्रश्न है, तारकाय पाया जाता है। जो तारकाय है वो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कोशिका द्रव्य में। किसमें? तो कोशिका द्रव्य में तारकाय पाया जाता है। 17 नंबर है। फिर 18 नंबर आगे है। 18 नंबर का प्रश्न है, वर्णात्मक परागय झिल्ली है। तो जो वर्णात्मक परागय झिल्ली है वो क्या है? तो कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, 18 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का प्रश्न है, नीले नारंगी अथवा लाल रंग के रंजक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जो नीला नारंगी एवं लाल रंग का रंजक होता है ना, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है आपका कैरोटीन। क्या पाया जाता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो 19 नंबर भी हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का पहले प्रश्न पढ़िए, केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाए जाते हैं? तो जो केंद्रक द्रव्य है ना, उसमें मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाया जाता है? तो 2 प्रकार की रचनाएं उसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो कौन जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कवक। कवक बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है, समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का पहले प्रश्न पढ़िए, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचन रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका लाइसोसोम। क्या कहते हैं इसको? इसे लाइसोसोम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका सही उत्तर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो कोशिका होता है ना, उसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। ठीक है, कहाँ पर? तो राइबोसोम में। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसका एक कार्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये एक उसका कार्य है। ठीक है, 24 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है ना, वो अधिकतम कितने एक्स तक जूम कर सकता है? उसमें कितना आवर्धन होता है? तो वो 2 लाख एक्स तक उसका कितना आवर्धन होता है? तो 2 लाख एक्स तक वो अधिकतम आवर्धित हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है? तो जो कोशिका है ना, उसके कौन से वाले अंग में एटीपी बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो जो पादप और जंतु कोशिका है उसके बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर है पोषण संबंधी। कौन सा अंतर है? तो पोषण संबंधी। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो प्रश्न है वो है, लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो जो लाइसोसोम का निर्माण होता है ना, उसमें कौन सा कोशिकांग सहायता करता है?
तो गोल्जी उपकरण, कौन सा उपकरण? तो गोल्जी उपकरण। ठीक है, 28 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने के लिए कौन सा कोशिकांग सहायक है? अगर मान लेते हैं कभी किसी को कोई सांप काट ले या कोई दवा का साइड इफेक्ट हो जाए, जहरीलापन उसके शरीर के अंदर में समाप्त करने के लिए कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? ठीक है, तो उस कोशिकांग का नाम है अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या नाम है उसका? अंतर्द्रव्यी जालिका। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का प्रश्न है कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक है? यहाँ पर लवक नहीं बल्कि कवक होगा। क्या होगा? लवक। ठीक है, गलत हो गया प्रिंटिंग में। कौन सा कवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्लियर हो गया है। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।